नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं। आज आपको बताते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत को क्यों फिल्म से हटा तो नहीं दिया गया, बदल दिया गया, ये कह के कि अश्लील है। सेंसर बोर्ड ने कहा कि इसको बदलिए, लोगों ने भी आपत्ति की। रफ़ी साहब ने सबके लिए खूब गीत गाए, जॉय मुखर्जी साहब के लिए तो बहुत ही गाए। लव इन शिमला, एक मुसाफिर एक हसीना, लव इन टोक्यो। लोग ये कहते हैं कि जॉय मुखर्जी साहब और कई लोगों का करियर रफ़ी साहब की आवाज़, जो गीत रफ़ी साहब ने गाए, उससे ही आगे बढ़ा। तो यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए फिर वही इश्क तेरा, फिर वही दिलदार जुल्फों वाले जुल्फों ने मुझको मारा हमदार। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान, दम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, मेरे पास होते हो कोई दूसरा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जॉय मुखर्जी और सायरा बानो ने भी कई फिल्मों में साथ काम किया। दूर की आवाज, हुस्न से चांद भी शर्माया है, और भी शागिर्द कौन भूल सकता है, ये जिंदगी कितनी हसीन है, साज और आवाज, नौशाद साहब का संगीत, दिल की महफिल सजी है चले आई, रफ़ी साहब की आवाज। दोस्तों, अब आप सोचोगे कौन सा वो गीत है, तो ये जिंदगी कितनी हसीन है। 1966 में ये फिल्म आई आर के नैयर साहब की, जॉय मुखर्जी और अशोक कुमार साहब, मोतीलाल जी भी इसमें थे। मोतीलाल जी की डेथ 1965 में हुई और ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई। इसके गीत बड़े अच्छे थे। रवि साहब का संगीत, राजेंद्र कृष्ण जी ने गीत लिखे। एक से बढ़कर एक गीत इस फिल्म में, जीने का अगर अंदाज आए, जवा हो माशाअल्लाह तुम, और टाइटल सॉन्ग ये जिंदगी कितनी हसीन है। जीना है अगर तो कुछ भी पड़ जाएंगे, मोहब्बत रंग लाएगी, हसीना मान जाएगी। हो माशा अल्लाह तुम जवा हो, माशा अल्लाह। दीवाना रोज कहानी, रोज फसाना, सुनाना, अगर अंदाज आए तो कितनी हंसी है। इस फिल्म में एक गीत है, अगर आपने फिल्म देखी हो और सुना हो तो, नंगे बाजू नंगी राने। पहले ये गीत था, आपको मिल जाएगा। फिल्म में ऐसा नहीं है नंगे बाजू नंगी राने, फिल्म में फिर ये हुआ कि नंगे बाजू नंगी टांगे। अब असल में दिक्कत ये हुई कि नंगे और लव से दिक्कत थी सेंसर बोर्ड को, बाजू राने के ये क्या गीत है। असल में फिल्म अगर आपने देखी हो तो सिचुएशन ये है कि सायरा बानो कंपटीशन में पार्ट लेती हैं और वहां पर उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना था। वो जिक्र करती हैं जॉय मुखर्जी से कि मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना है और ये कॉन्टेस्ट है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, सब लोग पार्टिसिपेट करें। तो जॉय मुखर्जी एतराज करते हैं कि आप कम कपड़ों से क्या होता है, खूबसूरती तो पूरे लिबास में है, सादगी में है। लिहाजा फिर उसके बाद ये कंपटीशन दिखाते हैं फिल्म में, तब ये गाना होता है। लेकिन सायरा बानो इस सीन में साड़ी पहनती हैं और जीतती भी हैं कॉन्टेस्ट को, तब ये गाना होता है। लेकिन पहले मैंने आपको बताया ये गाना था कि नंगे बाजू नंगी राने। लेकिन जब आप फिल्म में देखेंगे तो ये गाने की शुरुआत होती है, मुखड़े से नहीं होती, अंतरे से होती है। और नंगे बाजू और नंगी राने की जगह इसमें नंगी टांगे लफ्ज है उसमें यूज किया है। थोड़ा चेंज किया है, काफी कुछ चेंज किया है, मुखड़ा हटाया, अंतरा लगाया। लेकिन जब आप इस पूरे गीत को सुनेंगे तो इसमें हुस्न का ये मयार नहीं है, उरियानी और सारे जो लफ्ज है, मतलब गीतकार ने ये लिखा है और रफ़ी साहब ने ये गाया है कि जो हुस्न है उसकी खूबसूरती सादगी में है और पूरे लिबास में है। कम कपड़ों से कुछ नहीं होता, उसमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीता जाता। ये इसका मतलब है गीत का, और फिल्म में भी यही दिखाया गया। आपने अगर ये फिल्म देखी होगी मेरे ख्याल से, या गीत को भी देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन इसके लफ्ज ऐसे थे कुछ ऐसे कि लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया और सेंसर बोर्ड ने भी, तो फिर चेंजेस किए गए। चेंजेस के बाद भी जो रखा गया वो फिल्म में आपको देखने सुनने को मिलता है। और
जो नहीं रखा गया वो यूट्यूब पे आप जाके सुन सकते हैं। लेकिन दोनों ही में कोई अश्लीलता नहीं है, क्योंकि उसका मीनिंग अगर आप समझेंगे तो गीतकार ने यही लिखा है कि क्या ज्यादा अच्छा है, सादगी। नंगे बाजू नंगी राने हुस्न का ये मैयानी से लुत्फ उठाऊं, रूह मेरी बेमान हो जाए तो कोई तकने को तैयार। बेची चांद की चांदी कहाँ बिका सूरज का, एक अंग दिखाकर जीत ली तूने हुस्न की बात। तेरा बदन है राज खुदा का, इंसानों पर बाजू नंगी टांगे हुस्न का ये मैया से कब हटती है जब तक वो फानूस लगाए। इनकी बोली ऐसा कोई बाजार नहीं। लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे थे तो इस वजह से फिर हुआ, और वो भी उस जमाने में 1966 की ये फिल्म है। तो ये गीत रहा रफ़ी साहब का कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, लेकिन हो जाता है कभी कभी। और भी ऐसे कुछ गीत हैं जिन पर लोग आपत्ति कर देते हैं, तो उनको या तो हटा दिया जाता है या कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं। तो ये एक ऐसा गीत रहा। हालांकि ये फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली, ये ज़िंदगी कितनी हसीन है, गाने इसके ज़रूर अच्छे थे, क्योंकि जॉय मुखर्जी साहब की फिल्म थी और रफ़ी साहब उनके गीत गाते, तो रवि साहब का संगीत दिलकश रहा। तो ये एक किस्सा जुड़ा था इस फिल्म से, और अलग तरह की ये फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी तो देखें ज़रूर, खास करके इसके गीत और संगीत के लिए। और पिक्चराइजेशन पर भी बड़ी अच्छी है, फॉरेन वगैरह की भी इसमें शूटिंग है। और आज हमने याद किया जॉय मुखर्जी साहब को, रफ़ी साहब को तो हम करते ही हैं, और इस फिल्म को याद किया। आपके पास भी कोई किस्सा हो जुड़ा हुआ फिल्म से, गीतों से, तो आप हमसे साझा कीजिए। हम उस पर भी दोस्तों कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे और गलतफहमियां दूर हों। तो अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, अगले कार्यक्रम तक के लिए फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, खुदा हाफिज।